श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम आपके लिए 27वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं, जिसमें राजा चोल और विष्णुदास की आगे की कथा सुनाई जाएगी। कल आपने कथा में सुना कि किस प्रकार राजा चोल ने विष्णुदास को चुनौती दे दी कि देखते हैं हम में से कौन बड़ा विष्णु भक्त है। आज हम आगे की कथा सुनाएंगे। सज्जनों, हम कथा बढ़ाएं इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो बगल में घंटे का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो सज्जनों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम आज की कथा आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व एक बार गणेश जी की वंदना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणपतये नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णुवे नमो नमः। सज्जनों, दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील कहते हैं कि हे ब्राह्मण, चुनौती देकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया, प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने समृद्धशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ कर दिया। उधर ब्राह्मण विष्णुदास भी भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, तुलसी की सेवा, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के द्वारा 16 उपचार के द्वारा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा, यही ब्राह्मण विष्णुदास की जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उनके भोजन को किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायं काल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिल पाता। अतः
प्रतिदिन के नियम का भंग होने के डर से उन्होंने भोजन नहीं बनाया, और जो ही दूसरे दिन वे भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प गया। इस प्रकार लगातार 7 दिन तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे ब्राह्मण विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे मन ही मन, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा लेता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब इस स्थान का त्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं तो शाम की पूजा छूट जाती है। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूंगा नहीं, जब तक सारी सामग्री भगवान को निवेदित ना कर दूं। इस प्रकार वो सोचते रह गए कि मैं तो भोजन नहीं कर सकता जब तक भगवान भोजन न करें, लेकिन 7 दिनों के उपवास से या आगे इसी प्रकार किसी ने भोजन चुराया तो जीवित कैसे रहूँगा। अच्छा, विष्णुदास सोचते हैं कि मैं आज रसोई की रक्षा करूँगा। यह सोचकर भोजन बनाने के बाद वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार था। भूख के मारे उसका सारा शरीर उस चांडाल का दुर्बल हो रहा था। उसके मुख पर दीनता छाई हुई थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ नहीं था। उसे देखकर विप्रवर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो गया। जब वो चांडाल भोजन लेकर जाने लगा तो विष्णुदास ने कहा, भैया जरा ठहरो, खाते हो? अरे घी तो ले जाओ, सूखा क्यों खाते हो? इस तरह ब्राह्मण को बोलता देख करके चांडाल बड़े जोर से भागा और भागते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण विष्णुदास जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुँचे और करुणावश अपने कपड़ों से, अपने गमछे से उसको हवा करने लगे ताकि ये जल्दी होश में आए। दौड़ के पानी लेके आए, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगे। तो सज्जनों, देखा आपने किस प्रकार ब्राह्मण विष्णुदास अपना भोजन चुराए जाने के बाद भी उस चांडाल को अब उस पे करुणा करके उसको हवा कर रहे हैं। आगे की कथा हम कल फिर लेके आएंगे 28वें अध्याय में। तब तक के लिए सज्जनों, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।